प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और फल देने वाली माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, उसका पूर्ण विधि विधान से पालन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि व्रत रखना। प्रिय भक्तों, अब हम जानेंगे अपरा एकादशी के व्रत के पालन का सही समय। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 दिन बुधवार को रखा गया था और अब 14 मई 2026 को व्रत का पालन करेंगे। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत के पालन का शुभ समय सुबह 5:31 से सुबह 8:14 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पालन करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी के पारण में तुलसी माता का इतना महत्व क्यों है? क्यों भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत पौराणिक और भावुक कथा छिपी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में जलंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ करता था। उसका जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था, इसलिए उसमें अद्भुत शक्तियां थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका अभिमान भी बढ़ता गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उससे भयभीत रहने लगे। लेकिन जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा करती और अपने पति की लंबी आयु के लिए तपस्या करती थी। उसके सतीत्व और तप के प्रभाव से जलंधर को ऐसा दिव्य कवच प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे युद्ध में पराजित ही नहीं कर सकता था। जब जलंधर के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए, तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रत अटल है, तब तक जलंधर अजय रहेगा। धर्म और संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। एक दिन जब जलंधर युद्ध भूमि में गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट होने की लीला की। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर चरण स्पर्श किए। उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया। उधर युद्ध भूमि में जलंधर की सारी शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। कुछ समय के बाद जब वृंदा को सच्चाई का पता चला, वह भीतर से पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं तो आपकी परम भक्त थी। मैंने जीवन भर आपका स्मरण किया, लेकिन आपने ही मेरे विश्वास को तोड़ दिया। वृंदा का दुख इतना गहरा था कि उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जैसे आज मेरा पति मुझसे दूर हुआ है, वैसे ही आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा और आप पत्थर के रूप में पूजे जाओगे। भगवान विष्णु ने शांत भाव से उसका श्राप स्वीकार कर लिया। कहते हैं, इसी श्राप के कारण भगवान राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा और भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पूजे जाने लगे। श्राप देने के बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु को अपनी परम भक्त के दुख का बहुत पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने कहा, हे वृंदा, आज से तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में सदैव पूजी जाओगी। मेरे पूजन, भोग, व्रत और विशेष रूप से एकादशी के पारण में तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। कहते हैं, जहाँ वृंदा ने अपने प्राण त्यागे थे, वहीं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तभी से तुलसी माता को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना जाने लगा।
इसी कारण एकादशी व्रत के पारण में तुलसी का विशेष महत्व है। पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, फिर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। भगवान को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और उसके बाद तुलसी युक्त जल ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। उसके बाद सात्विक भोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पारण करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी हरिवासर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। पारण के बाद तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है जो भी भक्त इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करते हैं उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत और उसका विधि पूर्वक पारण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जीवन के पाप, दुख और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना करते हैं उनके जीवन की हर बाधा दूर होने लगती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।